Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. इंडियन पॉलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड होंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे डिस्कस करेंगे। तो आप जो है अपने देख लेना कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन जो है वो इसका आपके करेक्ट है। तो एक एनालिसिस कर लेना। इसकी थ्योरी जो है, थ्योरी की वीडियोस जो है वो हमारी अपलोड की हुई है, आप उससे भी जाके देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो किससे रिलेटेड है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हम ये जानते हैं कि हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं से जो है वो बारो किया गया है। इसी तरीके से जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट था, ये हम लेके आए हैं अपने आइन में। किस कंट्री से? अमेरिका के आइन से, जापान के, रशिया से। तो ये हमें जो है यहाँ पर बताना होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसके बारे में? ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारा जो सही होगा वो रशिया होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम रशिया से लेके आए हैं। और अगर बात आती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो वो अमेरिका से लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बताइए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई है? देखिए, जब इनिशियली जो था आइन बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो नहीं थी। ठीक है, तो ये बाद में जो है वो ऐड की गई है। अब ये बताइए कि कब ऐड की गई है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने ऐड की है वो 1976 में जो है वो ऐड की है। यहीं पर मैं ये भी बता दूं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि रशिया से हमने ये जो है वो बोरो किया है। तो और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमने रशिया के आइन से ली है? उसमें आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे प्रेम्बल में है वो हमने लिया है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने प्रेम्बल लिया है। फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर 32, वो ली बारो किया हमने। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट हमने जो है वो अमेरिका से बारो किया है। इसी तरीके से फंक्शन जो थे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने जो है वो अमेरिका से बारो किया है। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसके बारे में याद रखेंगे कि ये सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर से हम बारो किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आइन में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस आर्टिकल में डिस्कस की गई है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? आर्टिकल 35 टू 50, आर्टिकल जो है वो 12 टू 35, आर्टिकल 19 में, या आर्टिकल 51 ए में। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 51 ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, equal pay for equal work has been ensured in the Indian Constitution as one of them। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये इंश्योर किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज वन ऑफ देम। तो ये क्या था हमारी? क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है? या ये फंडामेंटल राइट है? या नन ऑफ दीज है? तो यहाँ पर बताइए कि ये क्या होगा? तो सही में आंसर जो होगा वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, वन ऑफ द डायरेक्टिव्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस पार्ट में जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई है? पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 ए में। सही आंसर जो होगा वो पार्ट 4 ए है। इससे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, वो फंडामेंटल राइट्स देखे थे जो कि पार्ट 3 में थे, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4 ए में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है। पहला है, टू स्ट्राइव टुवर्ड द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े थे, हमने कहीं भी इस बारे में नहीं पढ़ा था कि टू स्ट्राइव टुवर्ड द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी।
टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यह हमारी एक जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा। फिर नीचे जो है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सही में आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी ड्यूटीज वर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड। अभी हम पढ़े कि फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो मतलब जो एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब रिटन था, ठीक है, जब ये बनाया गया था तब इसमें 0 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है, तब 0 थी, और आज प्रेजेंट में 10 से 11 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय व्हाट टर्म द 10 कमांडमेंट्स ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को किससे हम जानते हैं, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अपने आइन में जो है वो ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज हम जानते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी भी नहीं है, तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें जो है वो अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की जो है वो रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी में काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ी, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो सर्च करके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, फंडामेंटल राइट्स पे निकाल सकते हैं आप, यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनमें से दिया गया जो है ऑप्शन है और इसमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला ऑप्शन टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, अभी हमने पढ़ा टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। सेकेंड ऑप्शन है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, ये भी जो है एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, क्या ये हमारी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है या नहीं है, बताइए। तो ये हमारी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं है, तो आपका सही आंसर भी जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, Which of the following articles of the Constitution of India relate to the protection and improvement of the environment? अभी हमने पढ़ा कि जो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये किस आर्टिकल में जो है वो डिस्कस किया गया है, हम जानते हैं आर्टिकल 51A जो है पहला ही ऑप्शन है, और बिल्कुल करेक्ट है कि आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसमें इसका भी जिक्र है। लेकिन आर्टिकल 48A में भी जो है इसका जिक्र है, तो बोथ आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A जो है वो डील करेगा किससे, इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट से। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो दिए गए ऑप्शन है, इनमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो बताइए सही आंसर जो है वो क्या होगा। पहला है ऑप्शन evidence of the constitution and respect for its ideals and institution, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to ensure the law in the country, and last option is to safeguard the public property to adjure violence। So इसमें which is not included as a fundamental duties जो है वो आपका सही में आंसर जो है वो क्या होने वाला है। तो सही में आंसर जो होगा टू एंश्योर रूल ऑफ द लॉ इन द कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये आपका सही में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टोटल इस टाइम जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए ऑप्शन में से अगर बात करेंगे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच आर द फ्लोइंग कमेटी Which of the following committee advocated the fundamental duties in the Indian Constitution? Verma Committee, Sarakaria Committee, Balwant Rai Mehta Committee and Swarn Singh Committee. Correct option is option D, Swarn Singh Committee. Question number 15 है,
Which among the following amendment added the fundamental duties as per the recommendation of the सरदार सवन सिंह कमेटी? तो इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इससे पहले हमने ऊपर जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लिया था। तो इस आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट होंगे। देखिए अभी तक जो भी हमने वीडियोस अपलोड की, पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में भी 15 क्वेश्चन थे, थर्ड में भी 15 थे और आज भी हम 15 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पॉलिटी के। हर टॉपिक में से जो है क्वेश्चन जो है वो करवाए जा रहे हैं। तो होपफुली आपके लिए जो है ये यूजफुल रहेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इस वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही जो है हम क्विज जो है अपने फेसबुक पेज पे करते हैं, डेली एक पोस्ट जो है इस पे आती है, तो आप उसे भी जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।